फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या है, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है, क्या क्या हमें प्रोसेसेस करने हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है। सो ह्यूमन कैपिटल का सबसे पहले क्या मतलब है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल and expertise of a nation at a point of time। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्टॉक है, किस चीज़ का, ह्यूमंस का। कैपिटल कब बनती है वो ह्यूमंस, द स्किल एंड एक्सपर्टाइज दैट दे पोजेस। सो जो स्किल होगा उनके पास, जो एक्सपर्टीज होगी, उसी के बेस पे वो लोग कैपिटल बनेंगे, राइट। इट इज़ द सम टोटल ऑफ स्किल and expertise of engineers, the doctors, the professors and workers of all types who are engaged for the capacity and expertise to be engaged in the process of production। जो भी लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, किस तरह की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, क्या वो पॉजिटिव प्रोडक्शन कर रहे हैं, सोसाइटी को आगे लेके जा रहे हैं, सोसाइटी को पीछे लेके जा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कितने स्किल के साथ बनाते हैं, आर दी प्रोडक्ट्स are modern in nature, the products will change the human lives or the lives in the society for the benefit, for the positiveness, that is all human capital formation। ये सब human capital का पार्ट है, बट इसमें लगती दो ही चीज़ें हैं, एक the skill and the expertise। so skill और expertise किसी भी ह्यूमन में इंकलकेट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो किसी भी ह्यूमन को कैपिटल बनाने के लिए प्राइमरीली ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बट अदरवाइज और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आगे पढ़ रहे हैं। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या हैं। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, अगर किसी की सेहत ठीक होगी, अगर किसी की हेल्थ अच्छी होगी, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज अगर वो बंदा बीमार होगा ना, तो वी मे यूज़ द वर्ड मैन डेज लॉस्ट। It is not Monday, it is man days। So let me write it in a better way, MANDAYS। कितने man days lost हो गए because of the health of that fellow। जो भी एक बीमार आदमी होगा ना, वो नॉर्मली एक बर्डन होता है अनलेस अनटिल वो अपने आप को संभाल पाए, राइट। सो मैन डेज लॉस्ट, जितने मैन डेज लॉस्ट होंगे वो कंट्री के लिए नुकसान ही करेगा, पूरी सोसाइटी के लिए नुकसान होगा। अगर कोई बंदा एजुकेटेड है, वो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में आगे के लिए सोच सकता है। इवन फॉर द कंप्लीट अर्थ, फॉर द कंप्लीट प्लैनेट वो सोच सकता है, अगर कोई बंदा एजुकेटेड होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है हर कोई एजुकेटेड है, हर कोई एजुकेटेड है, लेकिन उसको स्किल्स की ज़रूरत है। वो स्किल्स कहाँ से आएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल, आईटी सेक्टर, एआई बहुत ज़्यादा चल रही है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको इन सब स्किल्स को ओवरकम करने में, ग्रैब करने में हेल्प करती है। माइग्रेशन, रूरल सेक्टर में हमने पढ़ा है कि पीछे जॉब्स नहीं हैं, राइट, या सिर्फ एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर में ही जॉब्स हैं, बट most absorption happens in production and tertiary sector, so migration helps in it। information, proper information होनी चाहिए, what is the expertise, what is the career guidance, कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, कैसे मिलेगी, that is what the information helps us in providing with। हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपिटल इज़ दी ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की वैल्यू, फाइनेंशियल कैपिटल की वैल्यू तभी रियलाइज़ होती है जब आपके पास अच्छी ह्यूमन कैपिटल हो। किसी के पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो, अगर उसका ओनर जो है, उस पैसे का ओनर अगर अच्छा, समझदार, पढ़ा लिखा, स्किल्ड, एक्सपर्टाइज्ड नहीं है, तो वो उस फाइनेंशियल कैपिटल को, फिजिकल कैपिटल को ख़राब कर देगा, राइट। सो ह्यूमन कैपिटल इज़ दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एसेट। सो व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, होता क्या और कैसे फॉर्म होती है। सो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि हमने स्टॉक की बात की है, इसलिए हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, राइट। जो भी स्टॉक होगा ना, यानी कि अभी मेरे पास, व्हाट इज़ द स्टॉक ऑफ पेन्स आई हैव नाउ, स्टॉक ऑफ पेन्स मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम। So human capital formation is the process of adding to the stock of human capital over time। human capital में हम क्या stock add करते हैं एक period of time के बाद।
For example, when you were born and then you grow up, so you started going to the school. When you started going to the school, after every class that you pass, you gained certain skills, you gained certain information. So you were not the same when you passed the 10th class and reached +1, right? You are not the same when you passed +1 and you are going to pass +2. You will not be the same. Why? Because now you are a learned person. Learned person can do anything, can create wonders. So ओवर टाइम ये डेवलप होती है ह्यूमन कैपिटल. इट इज़ नॉट अ वन टाइम वन शॉट प्रोसेस. ऐसा नहीं है आपने एक बार एक इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर ली तो बस सारी उम्र फॉर द होल लाइफ आप उसी इन्फॉर्मेशन पे काट लोगे. नो, आपने जो इन्फॉर्मेशन ग्रैब की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उस इन्फॉर्मेशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए बिकॉज टाइम्स चेंज वेरी फास्ट. Right. So let us understand the difference between physical capital and human capital. Physical capital is related to production goods. Right. It can be sold in the market. Human capital, it cannot be sold in the market. Only the services of the human capital are sold. जो ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज हैं सिर्फ वो सेल हो सकती हैं. ह्यूमन कैपिटल सेल नहीं हो सकता. डॉक्टर है, डॉक्टर कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट. हाँ, द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर कैन बी सोल्ड. That is why we realize that this professor is very good, this doctor is very good, this engineer is very good, right? This lawyer is very good. Okay, so that is why we realize that his services are very good. It can be built through imports. Physical capital को हम import के through build कर सकते हैं. अगर आपके पास वो मशीन नहीं है आप कहीं और से मंगवा लोगे, मे बी विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. ह्यूमन कैपिटल को पॉलिसी फॉर्मुलेशन के थ्रू ही बिल्ड किया जा सकता है. एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके थ्रू ही ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होगी. हमने अभी देखा भी है कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या हैं. दी हेल्थ, किसी भी ह्यूमन में अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, उसको ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तब उसकी ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होती है. ओके, सो इट कैन बी बिल्ड थ्रू प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. What is the difference between physical capital and human capital? Let us understand it in detail. Basis, nature. Physical capital tangible nature की होती है, आप उसको होल्ड कर सकते हो. Can be sold in the market. जैसे बाकी कमोडिटी सेल होती हैं वैसे फिजिकल कैपिटल भी सेल हो सकती है. ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर. इट इज़ बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर. इट इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट. ओनली सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट. राइट. Ownership, it is separable from its owner. Human capital is inseparable from its owner. That is why we say only the services can be sold. A human capital cannot be sold. You cannot sell a doctor, you can only sell the services of a doctor, right? Mobility, the physical capital is mobile in nature. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी आप उसको सेल कर सकते हो वन वे और दी अदर. The human capital is not perfectly mobile. कंट्रीज़ के बीच में as movement is restricted by nationality and culture. आपको visas लेने पड़ेंगे, only then you can travel. Formation, imports के थ्रू. अगर आपके कंट्री में, फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती, सो हम उसको कैसे पूरा करते हैं? बाय इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम अदर कंट्रीज़. किसी एक स्टेट में अगर कोई चीज़ फुलफिल नहीं होती, फॉर एग्जांपल ईटेबल्स है, इफ़ यू टॉक ऑफ वीट, if we talk of rice, it happens in few states but सब में नहीं होती. So it is done through conscious policy formulations के थ्रू ही possible है. Right? Benefit क्या है? It creates only private benefits. It creates both private and social benefits. दोनों तरह के बेनिफिट्स ये क्रिएट करती है. जो फिजिकल कैपिटल है वो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट ही क्रिएट करती है. यानी कि अगर मेरे पास फिजिकल कैपिटल है, इफ आई हैव अ पर्टिकुलर मशीन, आई विल generate the profits out of that machine by creating a monopoly, right? If in case of human capital, it is both private and social. Privately उसको फीस आती है. फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर की बात करते हैं विच इज़ कॉमन ह्यूमन कैपिटल एग्जाम्पल. सो उसको फीस आती है तो सोशल बेनिफिट्स भी हैं, सोसाइटी की बीमारियां भी दूर करने में वो हेल्प करता है. राइट. सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. Now, what is the role and importance of human capital formation? क्यों चाहिए हमें? क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? Why do we need human capital formation? So, economic growth is defined as an increase in country's real national income.
आपके कंट्री की, हमारे कंट्री की जब भी रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, हम क्या बोलते हैं? दैट देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री. अ लिटरेट पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ देन अ पर्सन हु इज इलिटरेट. जो लिटरेट होगा ना वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगा. इलिटरेट शायद करे बट वो उतना ब्रॉडन आउटलुक नहीं होता, बिकॉज उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी. कोई भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है. सम ऑफ द पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस आर, कुछ पॉइंट्स जो उसको डिस्क्राइब करते हैं वो क्या है? इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं. जो इंसान पढ़ा लिखा होगा ना उसको पता होगा कि वो अगर दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसको कितनी प्रोडक्टिविटी देनी है, राइट? सो इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी. इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. आउटपुट बाय एश्योरिंग वर्कर्स आर अवेयर अब एंड स्किल्ड. वर्कर्स अवेयर होंगे, वर्कर्स स्किल्ड होंगे. पीपल्स टेक्निकल स्किल्स विच आर एक्वायर्ड ओनली थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और ट्रेनिंग. लोगों वो टेक्निकल स्किल्स को एक्वायर करेगा जो कैसे आएंगे? इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएंगे, एजुकेशन में या ट्रेनिंग में, एज वेल एज देयर जनरल हेल्थ. उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट करेगा. ये इसेंशियल है फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी आउटपुट. अगर किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्थ प्रॉपर होगी और वो एजुकेशन प्रॉपर लेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही होगी. इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. द डिग्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. कितनी एजुकेशन है उसकी, कितनी हेल्थ है उसके पास, कितना स्किल को उसने डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नॉट ओनली मेक्स इंडिविजुअल्स मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव. ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव या ज़्यादा क्रिएटिव करेगा, बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स देयर लाइफ्स फॉर दी बेटरमेंट. बेटरमेंट के लिए अपनी लाइफ्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्स एज अ रिजल्ट ऑफ बेटर एजुकेशन. किसी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है अच्छी एजुकेशन से, हेल्थ से या स्किल डेवलपमेंट से. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलाउज पीपल टू एंजॉय अ ग्रेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो भी ह्यूमन कैपिटल में होंगे, ह्यूमन कैपिटल के थ्रू फॉर्म होंगे, दे विल एंजॉय ग्रेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होगा सिंस दे आर एबल टू जनरेट हायर सैलरीज. वो ज़्यादा सैलरीज बना पाएंगे अपने लिए, विच हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एटीट्यूड. पीपल बिकम मोर नॉलेजेबल. ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, मॉडर्न होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. सो जो लोग हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, ज़्यादा मॉडर्न होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जितना हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे, हमने सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल देखा ना, जिसमें हेल्थ था, एजुकेशन था, राइट? जिन पे जितना हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल और एजुकेटेड होंगे. इट चेंजेस देयर पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रीज ग्रोथ. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जिस बंदे की हेल्थ ठीक होगी या जिसका माइंडसेट अच्छा होगा या जो ग्रूम्ड होगा थ्रू एजुकेशन, राइट, थ्रू नॉलेज, थ्रू इन्फॉर्मेशन, सो वो कंट्री के उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आसानी से ढूंढ पाएंगे. सच एज ट्रेडिशंस एंड जॉब मार्केट्स. इट लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मॉडर्न सोसाइटी, बेटर सोसाइटी, रिफाइंड सोसाइटी हमें मिलेगी. फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल. ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूमन कैपिटल ही बढ़िया चाहिए, लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल नॉलेजेबल होगा ना तो वो फिजिकल कैपिटल को भी प्रॉपर, ऑप्टिमम और एफिशिएंट यूज़ कर सकता है. जो खुद से प्रॉपरली ट्रेंड है ना एंड हैज़ द नेसेसरी स्किल्स, उसके पास अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिकल टूल्स को बेटर यूज़ करने की, और वो उनके बेस्ट मेथड्स डेवलप कर सकता है यूज़ करने के लिए. इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. सो 7th प्लान में भी 1985 से 1990 में इंडिया प्रायोरिटाइज्ड दी ह्यूमन कैपिटल. इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है. ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स इन अकॉर्डेंस विद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैव बिकम एन एसेट इन एनहांसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो गवर्नमेंट ने जो प्लान्स बनाए थे ना 1985 से 1990, जिसमें ह्यूमन कैपिटल को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया, उसमें उसने क्या बोला? ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है. सो ताकि वो एसेट बन पाए एनहांसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड एश्योरिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन. सो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, वो डिज़ायर्ड डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी डिज़ायर्ड डायरेक्शन है, उसमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए.
इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, सो एजुकेशन सिस्टम फोकसेज ऑन बूस्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ वर्क, हर काम के हर मौके पर. इट प्रमोट्स पीपल्स रिसेप्टिविटी टू मॉडर्न एंड साइंटिफिक कंसेप्ट्स. पीपल जो मॉडर्न कंसेप्ट्स को, साइंटिफिक तरीक़ों को रिसेप्टिव कर पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ, उसको अडॉप्ट कर पाएँ फॉर देयर बेटरमेंट इन लाइफ. सो इंडिपेंडेंस से लेके द नंबर ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली. Thus, with an advanced education system, the utilization of advanced technologies in the production process become easier. हो क्या रहा है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्निकल IIMs हैं, IITs हैं, इनसे क्या फ़ायदा हुआ? इनसे ये फ़ायदा हुआ कि जितनी टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं. सो इससे एडवांस एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ. तो यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज से क्या हुआ, इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा ईजी हो गए हैं. इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी. A person with the ability to acquire knowledge and specialized skills has higher employment opportunities. जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है अक्वायर दी नॉलेज अक्वायर करने के लिए, स्पेशलाइज स्किल्स अक्वायर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास हमेशा ज़्यादा रहेंगी. अगर उसके पास खुद की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर पाता है, सो ही डज नॉट बिकम अ बर्डन ऑन एनीवन. दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्कर पार्टिसिपेशन. एफिशिएंसी एक तो उसकी इंप्रूव्ड रहती है, एक वो पार्टिसिपेट कर पाता है इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में. दिस हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन शोज दैट अ कंट्री हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी. जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, एफिशिएंट एंड वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा, एफिशिएंट लोगों का पार्टिसिपेशन होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, उससे क्या मतलब निकल के आएगा, दैट अ कंट्री के पास हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी है. Country is equal, they treat their individuals equal, right? Let's keep this first part as till फर्स्ट पार्ट हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वीडियो का यहीं तक रखते हैं, राइट? आई कवर द फर्दर एस्पेक्ट्स इन दी फ्यूचर वीडियोस. सो आई होप आपको अभी तक का सारा कंसेप्ट बेसिक अंडरस्टैंड हुआ होगा. रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, सोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या है. सो ये सब चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं. So we'll meet in the further videos for this chapter, right? Take care, goodbye.